हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अक्षय गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का एटीसी एकेडमी में। जैसा कि हमारी साइंस की रेगुलर सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर के ऑल क्वेश्चंस बता रहा हूं। सो आज का मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर मैं आपको मानवीय कार्यकृति की ऑल क्वेश्चंस जो 2011 से 2021-22 तक आए हैं वो मैं आपको सब बताने वाला हूं, जो आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए हैं। इससे आपका 50% सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर होने की संभावना बिल्कुल बन जाती है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस लगा लेते हैं। साथ ही मैं आपको हर चैप्टर के अदर क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी इसे कीजिएगा, जिससे वो भी आसानी से इसे पढ़ सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, वित्त वर्ष 2011 से 2021 तक के प्रश्न पत्र को अवलोकन करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय से 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। गाइस 2 से 3 प्रश्न आने ही आने हैं सीटेट परीक्षा में। तो देखते हैं क्या होता है, जिसमें मुख्यतः पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित होता है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, प्रीवियस ईयर की। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, क्या है, मानव का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है क्या क्या। ऑप्शन है आपके, ग्लाइडिंग संधि, हित संधि, सैंडल संधि की धुराग्र संधि। तो इसका सही आंसर आपका हित संधि। हित संधि होती है, अंगूठे में पाई जाती है, जो कि उंगलियों की अपेक्षा बाकी तीव्र गति से, स्वतंत्र गति से गति करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है आपका सीटेट जून 2011 में। तो ये क्वेश्चन है आपका, हार्मोन एड्रीनेलिन जो होता है जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समावेशन में शरीर की सहायता करता है, लंबाई नियंत्रण में सहायक करता है, शरीर के विद्युत अपघट्यों को संतुलन पर नियंत्रण रखता है, कि रुधिर शर्करा में स्तर नियंत्रित करने में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर आपका, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समायोजन में शरीर की सहायता करता है। इसका आंसर था कौन सा हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया खालिस्तान के नाम से जानी जाती है। तो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तना क्या कहलाता है, पाश्चुरीकरण, जीवाणुनाशक, समांगीकरण की किण्वन। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका क्या, किण्वन। किण्वन की प्रक्रिया शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने में नाम से जानी जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 28 नंबर, जिसको आपका सीटेट जनवरी 2012 में आया हुआ है। क्या, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बनाती है जिसमें 10 दम घुटता है। तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की फ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके कारण क्या होता है, दम घुटता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है। कौन सा मेल सही है, देखो, एट्रोजन पुरुष हार्मोन, एड्रीनेलिन तनाव मुक्ति कारक, इंसुलिन सर्दियों में पृथक्करण निरोध उपलब्ध करना, इसको कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला आपका क्या, एड्रीनेलिन, जो तनाव मुक्ति कारक के काम आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका सीटेट मई 2012 में। क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन सी, पीयूष, लीवर, जिसको यकृत कहते हैं, एड्रिनल की अग्नाशय। तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है आपका क्या, लीवर, जिसको हम कहते हैं यकृत। यकृत जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। ओके, कौन सा, लीवर, जिसको कहते हैं। अब आता है व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प या खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है आपका क्या, इसका कारण आपको होता है जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल, इसमें परिवर्तन हुआ। जब अगर जो आपका पायरुवेट होता है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है तो आपको क्या होता है, इससे आपका व्यायाम के पश्चात खिंचाव उत्पन्न होता है। बाकी ऑप्शंस आपके नहीं होंगे। क्या, पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तन नहीं, ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तन बिल्कुल नहीं, ग्लूकोज का लैक्टिक में परिवर्तन बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये सब नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या है, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया आपका नवंबर 2012, ठीक है, और 15 में देखिए रिपीट भी हुआ है ना। क्या है, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन क्रिया नहीं करता है। ग्रशिका, मुखगृहा, बृहदांत्र, बिल्कुल नहीं। रुद्रांत, बृहदांत, मलाशय, ग्रशिका, मुखगुहा, मलाशय, और ग्रशिका, बृहदांत, अमलाशय। तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है क्या, ग्रशिका, बृहदांत, अमलाशय। ये आपके क्या होते हैं, जो कोई पाचन क्रिया नहीं करते हैं। ओके, बाकी सब पाचन क्रिया में कोई ना कोई सहायक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्या, मानव की आहार नलिका में विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन करना है। मुख, ग्रशिका, आमाशय,
बृहदांत्र, मुख, आमाशय, गृशिका, बृहदांत, क्षुब्दांत, मुख, गृशिका, आमाशय, क्षुद्रांत, मुख, आमाशय, गृशिका, क्षुब्दांत। इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? मुख, गृशिका, आमाशय, क्षुद्रांत और फिर बृहदांत। ये होगा आपका 3rd नंबर वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत द्वारा निर्मित पित्ताशय में संग्रहित पित्तरस ग्रहण करता है? 30 नवंबर 2022 में आया हुआ है क्या? क्षुद्रांत, अग्नाशय, आमाशय की गृशिका। तो इसका सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर आपका क्या? क्षुद्रांत। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है क्या? भोजन के पाचन में सम्मिलित जटिल प्रक्रिया का सही क्रम है। ठीक है, क्या? अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वंगीकरण, अवशोषण और निष्कासन। अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण, अवशोषण, पाचन, निष्कासन। अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण, निष्कासन। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण। तो इसका सही क्रम क्या आपका? देखो, पहले हम क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद पाचन की क्रिया होती है, पाचन के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण और लास्ट में निकासन होता है। ये हमारे शरीर की पाचन क्रिया की प्रक्रिया होती है। इसका सही क्रम क्या है? पहले हम अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब खाते हैं, फिर उसके बाद पाचन होता है, फिर उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, फिर निष्कासन होता है, मतलब जो मल के रूप में निकलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? आहार नाल, जिसको हम पाचन नलिका कहते हैं, इसमें निकाला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि क्या? गृशिका की भित्ति की पेशियां संकुचन रहती हैं, भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, हष्ट पुष्ट जीव भोजन के नीचे चलने के लिए बल नहीं। इसका सही आंसर क्या है? गृशिका जो होती है इसकी भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं, जिसके कारण क्या होता है? भोजन नीचे की ओर प्रवेश करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कब आया था? ये तो आया था सीटेट जनवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपका आया था 2013 में, सीटेट जुलाई में। ठीक है, क्या ये किसी अस्थि की गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? 2, 4, 6 या संख्या निश्चित नहीं? तो इसका सही आंसर है आपका क्या? तो इसका सही आंसर है इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ठीक है, कितनी अस्थि जो होती है गति प्रदान के लिए पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है क्या? नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चय पर विचार करना है। शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंड, गर्भाशय, अंडोत्सर्जक, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय, शुक्राणु, वृषण, शुक्रनलिका, शिशन, ऋतुस्राव, अंड, अंडवाहिनी के गर्भाशय। तो इसका सही क्रम संयोजन है, तो सही संयोजन इसका क्या? बी, सी और डी। मतलब क्या? अंडोत्सर्जन, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय, शुक्राणु, वृषण, शुक्रनालिका, शिशन और ऋतुस्राव, अंड, अंडवाहिनी और गर्भाशय। सही आंसर क्या आपका? ये बी नंबर वाला। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है, शुक्राणु अलग क्रिया है, बाकी चीज़ तो ठीक है। इसमें शुक्राणु ऐड कर दिया है तो ये नहीं होगा, बाकी ये 3 होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिख रहा है, देखिए क्या दिया है? नीचे दिए गए आरेख में मानव शरीर के 4 अंतःस्रावित ग्रंथियों की स्थिति लिखी गई है, ए, बी, सी तथा डी द्वारा अंकित की गई है। तो हमें बताना है इसका नामांकन, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है आपका, इसमें जो आपकी ए है, ए जो सिर के पास होती है ये होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, बी जो गले में होती है उसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए क्या होती है आपकी? ए जो होती है वो आपकी होती है पीयूष ग्रंथि। बी जो होती है जहाँ पे दिख रही गले के पास वो थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, थर्ड जो सी दिख रही है ये होती है एड्रिनल ग्रंथि। और डी जो होता है क्या, ये जो दिख रहा है वो अग्नाशय होता है। तो ये आपका सही क्रम है। तो इसका सही आंसर क्या है? तीसरे नंबर का। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाई का अनुपात। तो इसका लंबाई का अनुपात होता है 5.1 का। ठीक है, क्षुद्रांत का 5 और बृहदांत का 1। तो इसका आंसर क्या है? 5.1। ये सीटेट जनवरी 2014 में पूछा गया था, सितंबर में, सॉरी। अब देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अंतः स्त्रावन ग्रंथि या शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्त्रावित करता है? एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष और थायराइड। तो अग्नाशय जो होता है वो शर्करा इसको वाले हार्मोन को स्त्रावित करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? कोई व्यक्ति गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? अगर वो गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है तो इसका जब भी आंसर होता है गाइटर, ये होती है गले में, जिसको कहते हैं थायराइड। ठीक है, थायराइड। तो इसका सही आंसर क्या है? थायराइड होता है। यह सितंबर 2014 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्या? मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन करना है। तो देखिए, जो शंकु होता है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। क्या होता है? इसका आंसर क्या है? शंकु जो होता है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। ठीक है,
या आपका फरवरी 2015 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? तो वक्र मूत्राशय मूत्रवाहिनी मूत्रमार्ग, वक्र मूत्रवाहिनी मूत्राशय मूत्रमार्ग, वक्र मूत्राशय मूत्रमार्ग मूत्रवाहिनी, वक्र मूत्रमार्ग मूत्राशय मूत्र। इसका सही आंसर पहले वक्र होता है, उसके बाद मूत्रवाहिनी, उसके बाद मूत्राशय और फिर मूत्र मार्ग। ये इसका सही क्रम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी, जिसको हम रूमिनेंट जंतु का समुच्चय कहते हैं, ये होती है क्या, भैंस गाय और हिरन। ठीक है, ये क्या होती है, भैंस गाय और हिरन। ये होता है क्या, रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या, मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम। इसका सही क्रम क्या होता है, पहले युग्म बनता है, फिर निषेचन होती है, उसके बाद युग्मनज होता है, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर सही क्या है, पहले युग्म बनता है, फिर निषेचन होता है, फिर युग्मनज होता है, फिर भ्रूण का निर्माण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी सहायता करता है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन की एड्रीनेलिन। तो इसका आंसर क्या है, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो होता है वो हमारे शरीर में हार्मोन्स तनाव से हमारी सहायता करते हैं, सितंबर 2015 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है मानव में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है यूरिकम, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया की अमोनिया। तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है क्या, अमोनियम क्लोराइड। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स, अमोनियम क्लोराइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, मैंने आपका गलत आंसर बता दिया। क्या, मानव में सर्वाधिक उत्सर्जन होता है यूरिया। क्या होता है, यूरिया, जो मूत्र के द्वारा निकलती है। देखते हैं नेक्स्ट। सिर और ऊपरी जबड़े के बीच के जोड़ का एक उदाहरण, श्रोणी संधि का, वृद्ध संधि का, कंदुक खल्लिका संधि का, या हिज संधि का। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका, इसका सही आंसर आपका क्या, वृद्ध संधि का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में सिराओं के विषय में सत्य है? सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रुधिर का वहन करती हैं, सिराओं की दीवारें पतली होती है, सिराएं रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। इसका सही आंसर क्या आपका, सिराओं की दीवार पतली होती है और सिराएं रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रुधिर का वहन करती नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इसका सही आंसर क्या आपका, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, जो आपका आया था क्या, फरवरी 2016 में। देखिए आपको मैं अच्छे से क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे के क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के पूरे मिलते जाएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्या, सेल्यूलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलन आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेल्यूलोज के बारे में सही है? तो इसमें दिया हुआ है क्या क्या आपका, मानव में सेल्यूलोज पाचन एंजाइम नहीं होते हैं। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। सेल्यूलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित होता है। मानव में उपस्थित सेल्यूलोज पाचन जीवाणु सेल्यूलोज को रेशे में परिवर्तित करते हैं। इसका सही आंसर आपका है, मानव में सेल्यूलोज पाचन एंजाइम नहीं होते हैं, बाकी ये सब काम करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या, निम्न में से एक को छोड़कर शेष एक कोशिकीय है। कोशिकीय है। भ्रूण, पैरामीशियम, मुर्गे का अंडा, युग्मजन। तो भ्रूण जो होता है वो कोशिकीय नहीं होता, बाकी सब कोशिकीय होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से भिन्न है क्या, अंडा, भ्रूण, अंडाणु, युग्मन। देखो युग्मनज, मुर्गी का अंडा, भ्रूण ये एक ही होते हैं। ठीक है, सॉरी, पैरामीशियम, युग्मज और मुर्गी के अंडे ये एक होते हैं, भ्रूण अलग होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से भिन्न है क्या, अंडा, भ्रूण, अंडाणु, युग्मन। तो इसका आंसर क्या है, भ्रूण। भ्रूण क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। लार का कार्य होता है भोजन को श्वसन में जाने से रोकना, मंड को शर्करा में परिवर्तित करना, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना, मंड को वसा में परिवर्तित करना। तो इसका है, लार का कार्य होता है क्या, मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों की आगे से पीछे व्यवस्था होती है। सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। तो इसका मैं आपको सही क्रम बता रहा हूँ। इसका सही क्रम आपका पहले रदनक पहले होता है, फिर कृंतक होता है, फिर चवर्णक होता है, फिर अग्र चवर्णक होता है। ये इसका सही क्रम है, इसको आप याद कर लीजिए, आता है, ये आएगा भी, आ सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है?
अब बताना सही नहीं है कौन सा कथन। धमनियों की भित्ति प्रत्यास्थ होती है, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन से को हृदय से अन्य भागों में ले जाती है, धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका क्या, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको सही क्रम में इसको जमाना है, ए से बी को मिलाना है। देखो इसका मैं सही आंसर आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसका यकृत जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पहली बात। अमाशय जो होता है आपका क्या, अमाशय जो होता है वो जहाँ प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, अमाशय से प्रोटीन का पाचन आरंभ हो जाता है, ठीक है। जब पित्ताशय होता है जहाँ पित्तरस संचित होता है। अग्नाशय होता है, अग्नाशय जो होता है जहाँ पित्तरस, जहाँ पे क्षुद्रांत में पाचन रस मुक्त करता है। इसका सही आंसर क्या है, 3rd नंबर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है नीचे दिया कौन सा कथन सही है, ठीक है। वृहदांत में भोजन का पाचन होता है, वृहदांत में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिसे दीर्घोम कहते हैं। वृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा मोटी होती है। वृहदांत में पाचन भोजन का अवशोषण होता है। तो इसमें कौन सा कथन सही, तो इसका सही आंसर है आपका क्या, वृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है, 3rd नंबर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता, पित्तरस, अग्नाशय रस, अमाशय रस, रसिका रस। तो इसका सही आंसर आपका क्या, पित्तरस। पित्तरस जो होता है इसमें एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे प्रबाहु में कोहनी का जोड़ दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है, यह कौन सा जोड़ होता है, इस जोड़ को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा कोहनी जो होती है इसका जोड़ क्या ऊपर नीचे हाथ होता है, तो इसमें क्या होता है, तो इसका कारण आपका होता है हिंज संधि। जो हिंज संधि होती है वो आपकी क्या करती है, इससे आपका हाथ दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है, क्या, हिंज संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कहता है सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया है। ये क्या, मानव में सांस लेते समय अंतःश्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा। वायु अंदर जाती है, पसलियाँ अंदर को आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। वायु बाहर जाती है, पसलियाँ बाहर आती हैं या डायफ्राम ऊपर जाता है। वायु बाहर निकलती है, पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर आती है या डायफ्राम नीचे जाता है। तो इसका सही आंसर क्या, वायु अंदर जाएगी, पसलियाँ बाहर आएंगी, ठीक है, और जिससे डायफ्राम नीचे जाएगा, 4th नंबर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए रुधिर वर्ग वाले एक पुरुष का विवाह बी रुधिर वर्ग की महिला से होता है, उसके पुत्र पुत्री का रुधिर वर्ग क्या होगा। अगर ए रुधिर वाले पुरुष का ए का कोई खून है, वो बी वाले अलग खून से क्या करता है, महिला है, उससे विवाह होता है, तो उसका जो पुत्र पुत्री होगा वो कौन सा वर्ग का होगा। तो इसका सही आंसर है आपका क्या, ए बी ओ और ए बी, इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, चारों में से, क्योंकि हमें पता नहीं अभी कौन सा होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कथन दिया है और उसका कारण दिया है, आपको बताना सही क्या है। तो कथन दिया हुआ आपका क्या, श्वेत रक्त कोशिका रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में सहायक करती है, बिल्कुल सही बात है। और एक श्वेत रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आकार बदलती है, ये ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, कारण गलत है दोनों सही, ए और आर दोनों सही, लेकिन जो आर जो था वो ए की व्याख्या नहीं करता है, स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसका सेकंड वाला आंसर सही होगा, क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं करता है, ठीक है। ये रहा आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको आगे का बताने वाला हूँ, जिसमें हम सूक्ष्म जीव पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।